अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। તીર્થંકરોની દેશના બધાએ પોતપોતાની ભાષામાં સમજી જાય છે, પશુઓ પણ પોતાની ભાષામાં સમજાય, તેની પાછળ સાયન્સ શું છે? तीर्थंकरों की भाषा जो होती है वो अतिशय से भरी हुई होती है, यानी उनकी भाषा वैसे भाषा नहीं होती है, नो लैंग्वेज। उनकी भाषा होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि ध्वनि साउंड साउंड टेलीपैथी। हाँ, और वो ध्वनि भी मालकोस राग में होती है। कौन से राग में होती है? उनकी ध्वनि मालकोस राग में होती है। वो लैंग्वेज नहीं होती है, मगर उस काल के जो लोग सामने बैठे हैं वो उस भाषा में समझ जाते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान ने ये भाषा बोली थी। पक्षी के लिए वो भाषा हो जाएगी, देवों के लिए वो भाषा, हालांकि भाषा लैंग्वेज नहीं है। और इसीलिए 10 भाषा वाले बैठेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये उनकी जो वाणी निकलती है, ये उनकी विशेषता होती है, तो लैंग्वेज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नहीं, भाषा। यही तो उनकी विशेषता है ना, तभी तो कन्वर्ट होता है। आज जो आईटी का कोई यहाँ व्यक्ति बैठा है, आईटी फील्ड का कोई डीप, आईटी फील्ड वाला, उसको मालूम होता है कि एक व्यक्ति स्पीकर होता है जो एक भाषा में बोलता है और मैकेनिज्म उसको मल्टीपल भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। वो क्या है? तो वो लैंग्वेज को नहीं करते हैं वो ध्वनि से ट्रांसफर होती है क्योंकि उनके पास तो लैंग्वेज नहीं है। वो ध्वनि से डिकोड करके वो ध्वनि में ट्रांसफर करके उनको लैंग्वेज लगता है। आप समझे? जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे कुत्ता दोनों भोगता है तो उनकी भाषा है, हमको मालूम होता है, मगर ये लैंग्वेज है। तो उनकी भाषा हमको नहीं मालूम है, हमको लगता है आवाज। हम दोनों जब एक कुत्ता क्या लगेगा कि तो आवाज है, लैंग्वेज ऐसा ही लगेगा ना। तो ये ओरिजिनल भाषा वो ध्वनि है, और ध्वनि है वो लैंग्वेज में ट्रांसफर होती है, इसको हम भाषा बोलते हैं। आप समझे? बाकी है तो वॉइस। तो जो उनका जो वॉइस होता है वो ध्वनि के रूप में होता है, और विशेषता ये होती है सभी भाषा में ऑटो ट्रांसफर होता है। अभी हम भारत देश में या विदेश में अभी मशीन से ट्रांसफर करते हैं, जो उसका बट मेथड होता है। समझ में आया? आपकी भाषा भी हमारी भाषा भी 25 भाषा में एट मोमेंट ट्रांसफर हो सकती है मशीन से, टेक्नोलॉजी से। वो भी कॉज इफेक्ट, वो भी कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट तो रहेगी, वे तो खाली टेक्नोलॉजी की बात। वो तो बराबर है, मगर उसका ऐसा भाव होगा नहीं। वो तीर्थंकर का पद है तो फिर होगा ही ना। तीर्थंकर के पद का मतलब उनको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। उनकी तो वाणी ध्वनि के रूप में निकल जाती है, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। ये विशेषता है उनकी। और ये भाषा तीर्थंकरों की जो भाषा होती है वो एक प्रकार की वितराग भाषा होती है। कोई तर्क वितर्क वाली भाषा नहीं होती है उनकी, किसी को बताने के लिए नहीं होती है। मैं कुछ जानता हूँ उस एंगल से नहीं होती, नॉर्मल भाषा होती है। तो तीर्थंकर गोत्र वो बार बार दूसरों का कल्याण की भावना होती है, इसके आधार से बनता है। कल्याण की भावना तो है, मगर हाई क्वालिटी की।
ये पाप पुण्य का कल्याण है। हाँ, मतलब लोगों वो के जन्म मरण से जन्म कैसे मरण- मुक्ति पाए, हाँ वही तो। और उस प्रकार की मेरी भाषा, मेरा चारित्र रहे ताकि लोग उससे प्रेरणा पाए। वो भी, ये तो मैं शब्दों में बोलता हूँ, उत्कृष्ट प्रकार की भावना। हाँ, तो वो बार बार होती है, इसीलिए इसके इनका आगे तीर्थंकरों का मतलब है कि ये जीव, ये जो आत्मा है, ये जन्म मरण से कब छूटे, ऐसी मेरी भाषा होनी चाहिए। शरीर का सुख दुख तो चलता रहेगा, आप समझे ना, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। मगर अगर ये जीव के अंदर जो आत्मा बैठा है, अगर वो उनको अनुभूति में आ जाए तो जन्म मरण से मुक्ति पाए, सभी अज्ञान का नाश हो, फिर कोई पजल रहेगा नहीं। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन, ये उनका विजन होता है, और टेम्पररी सॉल्यूशन वो रिलेटिव सत्य की बात नहीं होता है।